दुर्गा माता, जिन्हें आदिशक्ति माता भी कहा जाता है, उन्होंने 3 देवियों की उत्पत्ति की। पहली देवी थी सरस्वती माता, ज्ञान की देवी। दूसरी देवी थी लक्ष्मी माता, धन की देवी। तीसरी माता थी पार्वती माता, जिन्हें विकराल रूप लेने के बाद विनाश की देवी भी कहा गया है। इसके बाद आदिशक्ति माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। यह हमारा सनातन धर्म में के अनुसार ये कहानी बताई गई है। शास्त्रों के हिसाब से जो लेडीज होती है उन्हें आदिशक्ति का रूप बताया गया है। तो ये बताया गया है कि जो लेडीज होती है उनमें आदमियों की अपेक्षा खाने की पावर डबल होती है, मतलब वो 2 गुना खाना खा सकती है एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से। ठीक है। दूसरा गुण जो बताया गया है शास्त्रों में कि जो लेडीज में सहनशीलता होती है, सहनशीलता आदमियों की अपेक्षा 4 गुना होती है। ठीक है। और तीसरी बात, करेज, साहस आदमियों की तुलना में 6 गुना होता है। आज के समय में लेडीज या गर्ल्स हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर गर्ल्स आगे नहीं है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी मान लो या गवर्नमेंट नौकरी मान लो, हर जगह पर। यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मान लो, पॉलिटिशियन में मान लो, ठीक है, हर जगह पर लेडीज छाई हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेडीज काम नहीं कर रही हैं, जॉब नहीं कर रही हैं, हाउसवाइफ है, वो कुछ नहीं कर रही है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही हाउसवाइफ का ही है, क्योंकि जो जॉब कर रहा होता है उनको तो हॉलीडे मिल जाता है, एक वीक में संडे को या कभी भी ऑफ मिल जाता है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती है उनकी कभी छुट्टी नहीं होती है। जो एक प्राइवेट नौकरी करने वाला इंसान है उसको महीने में एक सीएल मिल जाती है, पीएल मिल जाती है, नेशनल हॉलीडे मिल जाते हैं, काफी तरह की छुट्टियां मिलती है। साल में 24 नेशनल हॉलीडे होते हैं, वो मिल जाते हैं। दिवाली की छुट्टी मिलती है, होली की छुट्टी मिलती है, लेकिन जो हाउसवाइफ है उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है। मतलब वो 24/7 इंटू 365 डेज वो पूरे साल भर काम करती हैं, उनकी कभी छुट्टी नहीं होती है। उल्टा जब छुट्टी हो जाती है घर के, मतलब जो भी कमाने खाने वाले लोग हैं उनकी छुट्टी होती है, तो क्या होता है, उनका वर्क और बढ़ जाता है हॉलीडे के दिन, उनको कभी छुट्टी नहीं होती। तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही वही है। कभी कभी हम राजा की जो बुराई करने लगते हैं तो राजा की बुराई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन राजा की बुराई करते करते ऐसा ना हो कि हम अपने देश की ही बुराई दुनिया के सामने करने लगे। इस बारे में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं बात करूंगा जगत माता गौ माता की। शास्त्रों के हिसाब से बताया गया था जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कामधेनु गाय निकली थी। ये बताया जाता है कि जो कामधेनु गाय होती है उसमें 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, मतलब अपने ब्रह्मा विष्णु महेश नव दुर्गा सारे देवी देवता उसमें समाये होते हैं। पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, जब गाय का दूध निकाला जाता था तो दूध के साथ साथ अपन उसी दूध से पनीर, दही, घी सब कुछ बनाया करते थे। पहला काम तो ये होता था। ठीक है। उसके अलावा जो वो गोबर करती थी उसी से कंडे बनाकर खाना भी उसी पे बनाया जाता था। तीसरा, उसी कंडे से या फिर उसी गोबर से क्या करते थे अपन कि जो खेतों में फसल बोई जाती है वहां के लिए खाद भी बनाई जाती थी। चौथा, जो गौमूत्र होता था उसका भी सेवन किया जाता था, और आज साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि गौमूत्र से काफी सारी औषधियां बन रही है। बाहर की कुछ कंट्रीज ने तो गौमूत्र पर पेटेंट भी कर रखे हैं, क्योंकि आपको पता है अब अगर जगत माता की संज्ञा दी जा रही है गौ माता को, तो अगर आप लोगों को लगे तो एकादशी के दिन, पूर्णिमा अमावस्या के दिन अगर आपसे हो सके, अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप जितनी भी श्रद्धा उतने का चारा खिला सकते हैं, मर्जी आपकी है। उसके अलावा अगर कोई अपने घर में पाल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पाल नहीं पा रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि घर में गौ माता का दूध तो मंगा सके। इससे हमारी गौ माता की हालत सही होगी, ठीक है ना, और उनकी सही होगी क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उनकी सही होगी तो हमारी भी सही होगी। एक छोटी सी सलाह है, जो देश का राजा होता है, राजा आज के समय में अपन कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब प्रजा के पिता होते हैं। ठीक है। उनको प्रजा की
रक्षा के लिए, मुसीबत के समय में उनकी सहायता करने के लिए ही बनाया जाता है। तो जब संकट का काल आता है तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, ताकि जब बड़ी विपत्ति आ रही है उस बड़ी विपत्ति से अपन सब निपट लें, उसके बाद बाकी सारी चीजें करें। छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहेगी, वो बाद में भी हो सकती है, लेकिन अभी जो संकट काल चल रहा है इसमें सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। दुर्गा माता, जिन्हें आदिशक्ति माता भी कहा जाता है, उनमें अष्ट गुण होते हैं। अगर कोई भी लेडीज इन अष्ट गुण को डेवलप कर ले अच्छे से, तो वो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी लाइन में जाएंगी, वो वहां पर सक्सेसफुल हो जाएंगी।